हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने फिर से एक कुछ सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कोशिश मेरी रहेगी कि मैं पूरा का पूरा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 2 से 3-4 लेक्चर में मैं आपको दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हम ज़्यादा रूल्स में नहीं जाएंगे, सीधे सीधे हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और उससे आपको रूल्स भी सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, यही मेरा मोटो। तो इसलिए आपको दिख भी रहा होगा जैसे कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पहले से लिख रखे हैं, टाइम बचेगा हमारा। तो जैसे आप दिख रहा है कि सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन? द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी होती है। वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन ए कंपाउंड। जो कंपाउंड है उसके अंदर जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसको हमें ढूंढना होता है। तो उसके लिए देखो, मैं आपको बताना है कि हमें बस नंबर ऑफ कार्बन देखने कहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन है। देखो ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर अगर इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सबसे लंबी जो कार्बन चेन मिल रही है वो यही मिल रही है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, वी हैव टू फाइंड ए चेन विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल सा है। इसमें हमें क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर ही हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें आप कोई सी भी ले लीजिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन दोनों चेन में कैसे हैं, बराबर है। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, इससे आपको सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यही हमें सबसे बड़ी चेन दिख रही है जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो हम रूल्स बाय रूल चलेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको ढूंढनी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, हमको सबसे लंबी कार्बन चेन देखनी है, तो कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर भी यही सबसे लंबी चेन होगी। कौन सी? देखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझाई कि नहीं? तो इसलिए अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ना, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें देखो, इसके अंदर क्या है, हमें फटाफट से बताना है। 1 2 3, देखो यहाँ से नहीं, यहाँ तो 3 ही है, यहाँ से 4 हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दिस इज द मेन चेन। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज द मेन चेन। हमको एक ऐसी चेन देखनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में साफ साफ दिख ही रहा है, दिस इज द मेन चेन, स्ट्रेट वाली हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द मेन चेन। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें कौन कौन, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो यहाँ पर एक रूल है। यहाँ पर रूल क्या है कि हमको देखो, यहाँ पर 2 चेन मिल रही हैं जो कि सेम लेंथ की हैं। जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया। तो अगर आप स्ट्रेट चेन देखेंगे तो उसमें एक ही साइड चेन आ रही है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द चेन विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाली साइड मेन चेन यूज़ करेंगे जिसके अंदर 8 कार्बन हैं लेकिन 2 साइड चेन है। बात समझ आई कि नहीं? तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा। क्यों? अगेन वही रूल फिर से आ गया सामने। हमको एक ऐसी चेन ढूंढनी है जिसमें हमेशा नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर आ जाते हैं। क्या बराबर आ जाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ जाते हैं। तो हमको एक ऐसी चेन ढूंढनी है जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज़्यादा हो। तो इस बात को आप देख लीजिए। मैंने आपके सामने क्वेश्चन कितने दे दिए हैं, क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस 8 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और इसके आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया आपको कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस तरीके से देखते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल निकाल के मैंने आपको वही रूल बताया, फिर से रूल बता देता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम देखना है। अगर कोई चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम आ जाती है तो उसमें हमें ये देखना है कि वो चेन जिसमें साइड चेन ज़्यादा हो वो वाली साइड चेन को हमें चूज़
करना है, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए अब एग्जाम्पल लिखे हैं। अगला आता है आपके पास लोकेंट रूल, ठीक है। तो लोकेंट रूल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है, नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स मेरे पास लिखे हुए हैं वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लोकेंट रूल क्या होता है, ठीक है, या नंबरिंग। नंबरिंग किस तरीके से करते हैं और लोकेंट रूल। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है, हमको उधर से नंबर देना है जहां से नंबरिंग फर्स्ट पहले आ जाती है। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक कंपाउंड लिया है, ये कंपाउंड लिया, जरा देखो हमने कोई कंपाउंड लिया ये इधर से, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग का देखो फैशन क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 मिल रही है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से 4 मिल रहा है, तो 4 वाला नहीं लेंगे, 2 वाला लेंगे। तो नंबरिंग हमेशा इधर से होगी इसमें, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जिधर से पहले आपको फर्स्ट लोकेंट है वो मिलना चाहिए, क्या। सबसे पहले जो नंबर फर्स्ट आएगा, पहले जहाँ पर साइड चेन मिलेगी वहाँ पर आपको लोकेंट देना है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे में आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई एग्जांपल लिखा है ये, ठीक है, एक ही मैंने लिखा। तो अब सबसे पहले क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो प्रोबेबली यही होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो लॉन्गेस्ट चेन तो प्रोबेबली यही होनी चाहिए, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब आप देखिए नंबरिंग करिए यहाँ से, तो नंबरिंग कहाँ से होनी चाहिए, इधर देखो 1 2 3 4 5 इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर दो, दोनों से 5 ही मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कोई इशू ही नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से नंबर ऑफ चेन कैसी आ रही है, सेम आ रही है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने जो नंबरिंग कर ली है, इसके बाद वही है कि अब क्या होता है कि इसके बाद ये है कि कहीं पर एक से ज़्यादा साइड चेन आ जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम सम रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सम रूल, मतलब उनका सब सम कर लेते हैं और देखते हैं कि किसका सम कम आ रहा है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक के लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके लिए हमको निकालना है कि क्या नंबरिंग इधर से करें तो इधर से करें, किधर से करें। तो उसके लिए देखो, तो यहाँ से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इधर वाली राइट से देखते हैं तो वहाँ पर आ रहा है 2 + 4, इधर से आ रहा है 3 + 5। तो हमको ये वाली नंबरिंग लेनी है, ये वाली नंबरिंग नहीं लेनी है। बात समझ आई कि नहीं। हमको वो नंबरिंग लेनी है जहाँ से नंबर ऑफ जो भी साइड चेन है उनको वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है, उसको हम लेते हैं। बात समझ आई कि नहीं। तो इन्हीं रूल्स को देखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल पहले से ही लिख रखे हैं मैंने, और उन एग्जाम्पल्स को आप फटाफट से भी मेरे को करके दिखाएंगे और मैं भी अभी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले में दोनों काम कौन से करने हैं, सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी पड़ेगी, फिर उनका नंबरिंग भी करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन में सबसे लंबी चेन कहाँ से मिलेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लंबी चेन हमको ये मिल रही है, ठीक है। अब देखो फटाफट कहाँ से नंबरिंग कम मिल रहा है, नंबरिंग कम जहाँ से मिल रहा है वहीं से हमें नंबरिंग देना पड़ेगा। तो नंबरिंग कम मिल रहा है यहाँ से दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ आया। इधर सेकंड में तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि सबका सेम ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, किधर से भी कर दो। इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी हो रही है, जरा देखो हमारा ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपल सा इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दिस इज दिस, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको मिल गई। अब इसकी नंबरिंग देनी है, नंबरिंग हमको उस साइड से देनी है जो नंबर हमको कम मिले। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप उठा के देख लीजिएगा। हमारा यहाँ पर 1 2 3rd पोजीशन पर फर्स्ट साइड चेन है, यहाँ पर वह सेकंड पर ही है। तो यहीं से नंबरिंग होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, किस तरीके से हम नंबरिंग देंगे, सिंपल सा। अगला एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में भी देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है आपकी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इससे आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सारे रूल्स रिवीजन हो जाएंगे आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, आप किधर भी चले जाओ 8 की ही मिल रही है। तो रूल वही है, हमको एक ऐसी साइड चेन चाहिए जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज़्यादा हो। तो हमको ये वाली नंबर ऑफ साइड चेन हमको ज़्यादा दिख रहा है, जिसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर पहला 2 नंबर इधर से मिल रहा है हमको, तो नंबरिंग कर दो फटाफट से। क्या आएगा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड भी आसान है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो सबसे सिंपल सा, यही लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो नंबरिंग यहाँ से देखो, यहीं से कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। जब यहाँ 2 मिल रहा है, आप दोनों तरफ से आप कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, आपने अगर इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बात देखो, अगर हम नीचे से नंबरिंग करते हैं, नीचे मतलब लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ज़रा देखिएगा, अगर हम पिंक वाली नंबरिंग को देखेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3 + 9। अगर हम ग्रीन वाली नंबरिंग को देखेंगे तो क्या आएगा, 2 + 8 + 9। तो सिंपल सा लॉजिक देखो, आपको कौन सी नंबरिंग का सम हमें कम मिल रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमारा जो पिंक वाला नंबरिंग है वो एक्सेप्टेबल होगा, ये नंबरिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसका सम क्या है, कम है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो लफड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मेन चेन हम यही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक नया रूल निकल के आएगा। रूल ये है कि अगर यहाँ पर 2 चेन सेम पोजीशन पे मिल जाती हैं, देखो जरा करके देखो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर ऊपर से करेंगे, है ना, तो भी ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चाहे आप पिंक वाला नंबरिंग देख लो, चाहे ग्रीन वाला नंबरिंग देख लो, दोनों तरफ से हमको 3 + 7 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हम यहाँ पर कौन सा यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उस साइड चेन को हम पहले लिखेंगे। तो आप देख लीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, कैसे होगा। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये वाला जो साइड चेन है, ये मिथाइल, दिस इज मिथाइल, ठीक है, ये आपका मिथाइल है, और ये आपका इथाइल है, ठीक है। तो इथाइल को ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसलिए ई को नंबरिंग कम देनी है। इसीलिए हमें जो नंबरिंग है वो हमेशा कौन सी है, हमें ग्रीन वाली नंबरिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसको तो ग्रीन से लिख देते हैं, ग्रीन वाली नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन मतलब लेफ्ट से राइट वाली, यहाँ इसको 3 नंबर मिल रहा है। तो ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर 2 साइड चेन जिनका नंबर सेम है, तो हम उस साइड चेन को नंबर देंगे पहला जो अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है। समझ आ गई बात की नहीं। अब देखो यहाँ पर भी सिंपल है, इसमें तो कुछ कठिनाई नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम केवल नंबर वाला थे, हमने पहला सीखा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकालना, फिर अभी हम लोकेंट रूल देख रहे हैं, फिर हम इसके आगे भी चलेंगे, और फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं। अभी हम IUPAC पे आएंगे। सिमिलरली देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 4 8 पर मिल रहा है। इधर से करेंगे 3 4 5 6 7, तो निश्चित रूप से नीचे वाली नंबरिंग होगी, क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो इसलिए नंबरिंग क्या होगा, 2, है ना, 4 8। दिस इज ऑल अबाउट द लोकेंट रूल। तो लोकेंट रूल में हमने कितने रूल देखे, 3 रूल देखे। अगर किसी में केवल एक ही साइड चेन है तो उसको पहले लोएस्ट नंबर देंगे। अगर कहीं पर एक से ज़्यादा साइड चेन है, 2 या 2 से ज़्यादा साइड चेन है, तो हम लोएस्ट सम रूल देखते हैं, और उसके बाद फिर अगर किसी 2 साइड चेन का अगर लोकेंट सेम आता है तो हम उस साइड चेन को नंबर पहला देते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो ये वाला हमने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करा दिया है। तो उम्मीद होगी आपको लोकेंट रूल समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आता है किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। किसी भी ये तो हमने अभी बेस तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको नाम का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो फॉर्मेट आपका क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या बताता है वो हम अभी हम सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स में दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वर्ड रूट क्या बताता है। तो वर्ड रूट बताता है कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, जो मेन चेन में कितने कार्बन है उस बात को एक्सप्लेन करता है हमारा क्या, उस बात को एक्सप्लेन करता है वर्ड रूट। बात समझ आई कि नहीं? तो अगर हमारा वर्ड रूट, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मैथ 2 है तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स 7 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, ये हो गया 19 तक। ठीक है, 20 के लिए इसी कॉस, हेनिकॉस, 2 कॉस 22 के लिए, 30 के लिए ट्राइकेंट, 40 के लिए टेट्राकेंट यूज करते हैं। ठीक है, इससे आगे आपका आएगा नहीं इतना, दिस इज मोर देन एनफ। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो अगर आपको पूरा अपना आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना के लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। इस बार मैंने कोशिश की है कि पहले से ही लिख के मैं सारा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ ये लेक्चर हमारा फिर बड़ा हो जाएगा 1 घंटे से ऊपर का। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको सारा पहले से ही लिख के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए हैं और आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो हो गया आपको वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेन चेन। तो मेन चेन में कितने कार्बन है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ये 40 तक मैंने आपको बताया, इससे बाहर आपको यूज नहीं होगा। मेन चीज आपको याद रखना है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। तो अभी हमने वर्ड रूट की जिक्र कर लिया है, अभी हम सफिक्स प्राइमरी का हम जिक्र करेंगे, फिर प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, फिर कुछ नॉमेनक्लेचर के हम एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, उनका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैंने बोला किसी चीज़ का नाम आपको मैंने बताया था, नाम में क्या होता है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स और सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। तो सफिक्स प्राइमरी में क्या होता है? सफिक्स प्राइमरी में 3 हम यूज़ करते हैं, है ना? कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सफिक्स सेकेंडरी जो होता है ना, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, जो सफिक्स सेकेंडरी जो होता है, जो सफिक्स सेकेंडरी जो होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं। समझ आ रहा है नहीं? इसके अंदर क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप का हम अभी अलग सेशन में करेंगे। तो अभी के लिए क्या है, मैंने आपको बताया जो सफिक्स सेकेंडरी है वो फंक्शनल ग्रुप को बताता है। बात समझ आई कि नहीं? तो हमने आपको बता दिया जो सफिक्स है प्राइमरी, है ना, उसमें 3 तरीके के हम जनरली यूज़ करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम लास्ट में एन हम लगा देते हैं, एल्केन है तो इन एल्कीन के लिए और आइन एल्काइन के लिए। ठीक है, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा है तो उसको हम एल्काइन बोलेंगे। हो सकता है इसका मिक्सर भी हो सकता है, एल्कीन एल्काइन मिक्स हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है आपका व्हाट अबाउट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स साइड चेन के लिए यूज होता है जनरली। ठीक है, प्रीफिक्स ऑलवेज यूज, क्योंकि हम केवल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कर रहे हैं अभी हम, तो हम मेन फोकस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन वाला ही पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एल्कीन का और एल्काइन का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊंगा। तो बस होता क्या है कि जैसे हम किसी चीज़ का प्रीफिक्स लिख रहे होते हैं तो प्रीफिक्स जब हम लिखते हैं, जैसे हमने एल्कीन का लिखा है ना, हम एल्केन का ही कर रहे हैं तो ANE हटा देते हैं यहाँ से, है ना। क्या हटा देते हैं? प्लस YL लगा देते हैं माइनस ANE, मतलब ANE हटा देंगे YL, मतलब एल्काइल हो जाएगा ये, है ना। एल्काइल लगाते हैं। तो जैसे CH3 है तो CH3 के लिए मीथेन, वैसे कार्बन नहीं तो मीथेन होना चाहिए था, नहीं होगा यहाँ पर मीथेन, क्या होगा? मिथाइल होगा। ऐसे ही CH3 CH2 है तो इथाइल होगा। सिमिलरली CH3 CH2 CH2 है तो प्रोपाइल होगा। और प्रोपाइल क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3, या नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो इथाइल होगा। बात आती है मेन, अब इसका क्या नाम होगा? एक्सेप्टेबल है, इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। अब देखो आइसोप्रोपाइल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन पर लगे दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम है ना। इन दोनों पे अगर एक कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप सेम लगे होते हैं, है ना, CH3 लगे होते हैं तो इसको आइसो बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली टू अवर रूल भी हम इसको नाम दे सकते हैं। वो नाम कैसे दे सकते हैं? देखो, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से उसको नंबर 1 देंगे आप, और इसको नंबर क्या देंगे? 2 देंगे। तो इस साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा? 1 पर मिथाइल लगा हुआ है तो 1 मिथाइल
इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द साइड चेन। 1 मिथाइल इथाइल इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइड चेन। सिंपली अगला आपका ब्यूटाइल है, कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल, अगेन क्यों आइसोब्यूटाइल बोला गया है, क्योंकि यहाँ लगे हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं आपके, मीथेन है और ये आपका 1 डिग्री कार्बन भी है। बात समझ आई कि नहीं। तो अब आगे देखो, अगर इसका हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका, एक पहला नंबर इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, दूसरे पर मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपाइल नाम हो जाएगा इसका। बात समझ आएगी नहीं। दिस इज द नेम ऑफ दिस आइसोप्रोपाइल। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना। नेक्स्ट वन इज टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल का नेम हमने कैसे दिया है वो भी देख लीजिए। टर्सरी ब्यूटाइल का नाम कैसे दिया है, क्योंकि देखो ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, कि 3 डिग्री कार्बन है। क्यों, क्योंकि इससे 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि टर्सरी कार्बन है। अगर इसको अपने रूल के अकॉर्डिंग नाम देंगे तो बहुत आसान नाम हो जाएगा। इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा। ये 3 डिग्री है, ये नंबर नहीं है। ठीक है, ये 1 और 2 हमने नंबर दिया है, तो 1 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसका हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल और इथाइल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस साइड चेन टर्सरी ब्यूटाइल का। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, वैसे यहाँ गैप नहीं होगा। जब भी कभी भी हमारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कभी 2 नंबर को हमें सेपरेट करना होता है तो कॉमा, जैसे हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया हुआ है। नंबर लेटर को करना है तो हाइफन करेंगे, लेटर को करना है तो उसके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2 लेटर के बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ और साइड चेन के हम नाम आपको बताते हैं। जैसे ये पर हमारा क्या 5 कार्बन है तो पेंटाइल हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था पिछले पेज पर, यहाँ पर 2 लास्ट में CH3 लगे हुए हैं तो आइसोप्रोपेंटाइल हो गया। कॉमन नेम है ये इसका, लेकिन एक्सेप्टेबल है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या नाम होना चाहिए, 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इसका देखो, इसका देखो न्यू कब बोलते हैं, जब 1 डिग्री हो। ठीक है, इस पे एक कार्बन कैसा हो, 1 डिग्री हो, 1 डिग्री कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, 3 CH3 लगे हुए हो तो उसको न्यू पेंटाइल बोलते हैं। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा इसका, आपको दिख रहा है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगेन इस वाले का क्या नाम होगा, टर्सरी पेंटाइल नाम होगा। क्यों टर्सरी पेंटाइल होगा, बिकॉज दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है। वैसे अगर आप नाम लेना चाहो उसका नाम क्या होगा, तो नाम बहुत आसान है, 1 2 3, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमको देखनी होती है। 1 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द साइड चेन। अगेन दिस इज द सेकेंडरी, बिकॉज दिस कार्बन इज सेकेंडरी, 2 डिग्री कार्बन है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइड चेन, नेमिंग ऑफ साइड चेन। तो मैंने आपको नेमिंग ऑफ साइड चेन में आपको समझा दिया है। अगर यहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो देखो, मैंने आपको पिछले पेज पर मैंने आपको यहाँ से आपको समझाया है एल्काइल। ठीक है, हमने साथ में साथ आपको इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो बताने का तरीका है वो बता दिया है। रूल्स और रेगुलेशंस के साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट साइड चेन्स। अब सब कुछ हो गया है हमारा, साइड चेन, सफिक्स वगैरह सबके हमने नाम सब कुछ कर लिया है। अब मेनली हमें कुछ एग्जांपल्स करने हैं, है ना। कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, है ना, 7 से 8 एग्जांपल हैं हमारे पास, नहीं कुछ ज़्यादा है, 15 एग्जांपल हैं और इन सब के नाम लिखेंगे और आज का सेशन यहीं कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एल्कीन एल्काइन का नॉमेनक्लेचर लेके आऊँगा। ठीक है, तो फटाफट से हम कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपाउंड, तो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा बेटा, सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगाने हैं। तो ये हमारा 1 2 3 4 5, तो नेम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का बेटा, बोलो। द कंपाउंड नेम विल बी 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसका देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इथाइल हेक्सेन। अब इस कंपाउंड का देखो, यहाँ से नंबरिंग होगी 1
2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, अब देखो अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स होता है, 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप 2 बार रिपीट होता है सेम फंक्शनल ग्रुप तो हम डाई लगाते हैं, 3 बार होता है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार होता है तो टेट्रा लगाते हैं, ऐसे ही पेंटा है ना, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा और ऑक्टा। तो ये हम लगाते हैं कब, व्हेन ए फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड मोर देन 1 टाइम्स, तो उसके लिए हम लगाते हैं मतलब डिनोट करने के लिए। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2,3 डाईमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगला देखते हैं, इसका नाम बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग देने का वही मसला आ गया, हमको इस वाले 4th कंपाउंड में हम नंबरिंग उधर से करेंगे। देखो यहाँ पर साइड चेन मेन चेन बराबर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको स्ट्रेट चेन हम ले लेते हैं, ये हमारा मेन चेन है, लेकिन अब नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 इधर से भी मिल रहा है 1 2 3, तो ये इथाइल है, दिस इज द इथाइल एंड दिस इज द मिथाइल। ये इथाइल है तो इथाइल को नंबर पहले देना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जरा बताओ, 5 मिथाइल, है ना, और फिर हेप्टेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द दिस कंपाउंड। 5th कंपाउंड है, 5th कंपाउंड आसान है, तो यहाँ पर हम नंबरिंग 1 2 इधर मिल रहा है, 1 2 3 4 इधर मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 6 इथाइल नॉनेन। ठीक है ना, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप भी करेंगे, जल्दी जल्दी से करते चले जाइएगा फटाफट से। तो इधर अगर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की हमको चेन मिल रही है। नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करें, यहाँ 3rd नंबर पर मिल रहा है, यहाँ 2nd नंबर पर ही मिल रहा है, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2, अच्छा यहाँ पर एक इथाइल आ रहा है और 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 4 इथाइल, हमेशा लिखा कौन जाएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो 4 इथाइल 2,7 डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल नॉनेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस वाले का देखो यहाँ पर क्या करना है, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो यहाँ पर ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, तो सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल, तो 4 इथाइल। अब एम और पी में कौन पहले आता है, प्रोपाइल और एम, ठीक है, बोलो हमेशा एम पहले आएगा, ठीक है, तो 2 मिथाइल, फिर उसके बाद 6 प्रोपाइल, फिर उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं डेकेन। ये हो जाएगा हमारा नाम, ये भी बहुत आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो नाम क्या हो जाएगा 2, 3, 4 ट्राईमिथाइल हेप्टेन। तो ये आपका पूरा रिवीजन है, ठीक है, सारे के सारे कंपाउंड्स का रिवीजन हो जाएगा आपका। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए जितने भी मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, अगर इसमें से आपको किसी की भी कंपाउंड में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप हमको बता दीजिएगा। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करके बताया है। उम्मीद है आपको ये सारे कंपाउंड समझ में आए होंगे, ठीक है। देख लीजिए सारे कंपाउंड जितने भी मैंने कराए हैं, मैंने 8 एग्जाम्पल करा दिए हैं, अब कुछ एग्जाम्पल्स और बचते हैं, उन एग्जाम्पल्स को और करा देते हैं, ठीक है। देखो ये कर ही लोगे सिंपल सा, यहाँ नाम क्या होगा, नंबर ऑफ साइड चेन मैक्सिमम 1 2 3, तो 3 पर 1 मिथाइल लगा है, 4 पर 1 मिथाइल लगा है, तो 3, 4 डाईमिथाइल, है ना, डाईमिथाइल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन।
तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। 3,4 डाइमिथाइल हेप्टेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज, अब देखो नेक्स्ट वन कहाँ से करेंगे, अब यहाँ देखो थोड़ा लफड़ा आएगा। हम नंबरिंग मान लो यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, और या फिर नंबरिंग हम करें इधर साइड से 1 2 3 4 5 6। तो देखो अगर हम पिंक वाले को फॉलो करेंगे तो क्या आएगा 2 + 3 + 5, और अगर हम ग्रीन वाले को फॉलो करेंगे तो क्या आएगा 2 + 4 + 5। तो सिंपल सा है, आपको कौन सी नंबरिंग लेनी पड़ेगी, तो ओबियसली हमको पिंक वाली नंबरिंग लेनी पड़ेगी, ग्रीन वाली नंबरिंग नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं ले सकते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, इसका कंपाउंड का नाम बहुत सिंपल सा हो जाएगा 2 3 5 2,3 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी साइड चेन आ रही है एक, तो इस साइड चेन को हम आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 आइसोप्रोपाइल 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नाउ अगर इसका करेंगे तो दिस इज द मेन चेन। अब आप देखिए, अब इसका नाम आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं या मिथाइल, तो आइसोप्रोपाइल का क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ऑक्टेन। एक तो ये हो सकता है नाम, दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम हो सकता है आपको नंबर ऑफ उसका उस हिसाब से कर सकते हैं 1 2, दूसरा नाम, और ये भी हो सकता है इसका नाम सिंपल सा क्या हो सकता है, इसका नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। तो फिर इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम 2 मिथाइल, और फिर यहाँ पर 4 पर ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 4 पर क्या है हमारा 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 4 1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपाउंड। अगला देखते हैं नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर कैसे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सिंपल है, वहाँ पर इथाइल था या मिथाइल था, या अलग आप खुद ही कर सकते हो, सेम वाला कंपाउंड ही है, वहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ या इथाइल लगा हुआ, ये आप कंपाउंड खुद करेंगे, नोट कर लो फटाफट से, इस कंपाउंड को आपको खुद करना है, ठीक है। अब आता है, अब ये 3 कंपाउंड रह गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इस कंपाउंड का जब हमको नॉमेनक्लेचर करना है तो कैसे करेंगे, ये तो हमको पता है, नंबरिंग तो हमें इधर से ही करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो है इसको हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल या 1 मिथाइल इथाइल, क्या बोल सकते हैं इसको नाम, इसका, और ये भी दोनों सेम ही है, ये 1 मिथाइल इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल। हम सारा पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है, कैसे नाम इसका लिखते हैं हम लोग, आप थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब जब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है, तो उसके लिए जो हम पहले डाइट्राई यूज़ करते थे, इस बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, 2 बार यूज हो रही है तो आ रही है तो बिस लिखेंगे, 3 बार आ रही है तो ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ यही लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसका नाम होगा बिस, ठीक है, 4,5 बिस 4,5 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, या फिर ये भी लिख सकते हो 4,5 बिस पीछे भी लगा सकते हो, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल नॉनेन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। सिंपली जैसे हमने उसके लिए यूज़ किया, सेम हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द साइड चेन, एक बार देख लो एक बार कौन साइड चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमको यही लेनी पड़ेगी, है ना, हमारी ये मेन चेन है, ठीक है, ध्यान रखना ये मेन चेन है, ये साइड चेन है। तो साइड चेन का नंबरिंग आप जानते हैं, इसको आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हो, या तो आप इसको 1 मिथाइल प्रोपाइल भी बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसको क्या बोल सकते हो 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो देखो सिंपल सा नाम, जैसे हमने ऊपर लिखा, क्या लिख सकते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5,
तो किधर से भी कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5,8 बेस है ना, बेस 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल 2 डेकेन, कितने हैं कार्बन 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 डेकेन, ठीक है। ये इसका नाम हो जाएगा। अब ये एक लास्ट कंपाउंड रहा, इस लास्ट कंपाउंड को भी हम कर लेते हैं। फिर आज का इतना ही। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहीं से लॉन्गेस्ट चेन पैर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो दो, या तो स्ट्रेट ले लो, 2 ही साइड चेन आएंगी, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम इधर से लेंगे तो हमें साइड चेन ज़्यादा, तो ये ही लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ से साइड चेन 4 मिल जाएंगे हमको, ठीक है ना। ये तो अब इसका नाम कहाँ से करेंगे, नॉमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर मिथाइल 1 2 इधर से करेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर मिथाइल है, यहाँ 1 2 3 पर मिथाइल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो हमारे यहाँ पर 7 और 2 पर मिथाइल है, और 3 पर प्रोपाइल लगा हुआ है, और 6 पर इथाइल लगा हुआ है। तो इथाइल पहले लिखेंगे 6 इथाइल, फिर हम लिखेंगे 6 इथाइल, कहाँ 6 पर इथाइल, हाँ 6 इथाइल, और 3 प्रोपाइल बाद में आएगा, पहले मिथाइल आएगा 2,7 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आपका 3 प्रोपाइल, और फिर आएगा आपका नॉनेन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको पूरा हाइड्रोकार्बन के कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स भी करा दिए हैं, उम्मीद है आपके सारे समझ में आएंगे। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको बताया मैंने आपको एल्किन एल्काइन, इसके अलावा साइक्लिक है ना, फिर आपको स्पाइरो है ना, फ्यूज्ड, ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स का कराऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।